अस्सलामुअलैकुम। मौजूदा सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो सूबा कर्नाटक में जो है आए दिन किसी न किसी एक मुद्दे को रखकर मुसलमानों को कहीं एक जगह पर बदनाम किया जाता है। तो ऐसा हम लोगों को अगर अब देखा जाए, एक 2-3 दिन से जो है हज़रत टीपू सुल्तान के ऊपर एक ऐसी तोहमत लगाई जा रही है कि टेक्स्ट बुक से उनका नाम निकाला जाए या फिर उनको टाइगर ऑफ मैसूर का जो लक़ब दिया गया है उसको निकाला जाए। मैं आज इस माध्यम के ज़रिए कर्नाटक के सभी उन सिटीज़न्स को जो सेक्युलर ज़हनियत रखते हैं, न सिर्फ मुसलमान, दूसरे दीगर तबक़ात के लोग भी जो हैं, सेक्युलर ज़हन रखने वाले काफ़ी सारे लोग हैं, उन लोगों को ये हिस्ट्री पढ़ाई गई है। टाइगर ऑफ मैसूर का जो लक़ब दिया गया है वो किसी इस मुल्क के किसी बाशिंदे ने नहीं दिया। वो जो देने वाला है वो उसी दुश्मन में से, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से ही कोई एक था जिसने टाइगर ऑफ मैसूर का एक लक़ब दिया गया। अगर किसी इंसान की हम तारुफ को अगर देखें, दोस्त जो है कभी भी दोस्त की तारीफ़ किया करता है। दुश्मन अगर किसी की तारीफ़ करता है तो वो हकीकत में हिस्टोरिकल पर्सन होता है। तो ऐसी हस्ती जो है हज़रत टीपू सुल्तान है। अगर हम इनको न सिर्फ मुसलमान बल्कि एक बहुत बेहतरीन एक बादशाह की शक्ल में अगर देखें तो इस मुल्क को, ख़ासकर से कर्नाटक को जो है, उस दौर का जो मैसूर साम्राज्य था, मैसूर डायनास्टी जो थी, वहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पहले रेशम को आम करने वाले और रेशम की तिजारत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले जो है यही हज़रत टीपू सुल्तान थे। ठीक उसी तरह से सेक्युलर उनका जो ज़हनियत थी उस वक्त में, इसको अगर हम देखें तो हिस्ट्री के किताबों में हमें मिलेगा। श्रृंगेरी का जो मठ है, उस मठ को मराठाओं ने जब उसे नेस्तो नाबूद किया, तबाह बर्बाद किया, तो वैसी सूरत में लेटर के लिखने के हिसाब से, तो लेटर की अगर बात आई तो यहाँ भी दो बातें हमको मिलती हैं। एक, वो अपनी तरीके से लेटर लिखते हुए श्रृंगेरी मठ को वापस जो कंट्रीब्यूशंस करना था, जो तोहफ़ा देना था, तोहफ़ा भी दिए और वहाँ बचाने का काम भी किए वो उस मठ को। इसके अलावा वो जो लेटर लिखा गया वो ज़ुबान जो थी वो कन्नड़ा में थी, जबकि फ़ारसी में महारत रखने वाले, कन्नड़ा में महारत रखने वाले हज़रत टीपू सुल्तान ने जो है सूबाई जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी वो सूबाई ज़बान को जो है उन्होंने कन्नड़ा में लेटर लिखा था। लिखते हुए ठीक इसी तरह से नंजनगुड़ में एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर को भी इन्होंने जो कंट्रीब्यूशंस दिया है ये भी हम लोगों ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स में देखा गया है। जब हम हमारी हिस्ट्री को बात करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का एक कहना है, बहुत बड़ी बात है उनकी, दोज हु फॉरगेट्स हिस्ट्री कैनॉट मेक हिस्ट्री। इसका मतलब जो लोग अपना इतिहास भुला देते हैं वो इतिहास रचा नहीं करते। आज हम लोग जो है हमारे इतिहास को भुलाने की, हमारा काफ़ी सारा लिटरेचर जो है वो उर्दू में था, वो चाहे अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का क्यों ना हो या फिर मौलाना हसरत मोहानी का क्यों ना हो, हमारे लिटरेचर को ख़त्म करने के लिए हमारी उर्दू ज़बान को ख़त्म किया गया। इसकी वजह ये थी, अगर हमारे इतिहास को हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचाया गया तो इस मुल्क की जो सोशल जस्टिस को नाफिज करने वाली जिम्मेदारी हमारे आबा व अजदाद ने की थी उसको कहीं स्क्रैप करने की एक छोटी सी कोशिश रही है। तो आज हकीकत में कर्नाटक स्टेट ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है, टाइगर ऑफ मैसूर अगर देखें तो टाइगर ऑफ मैसूर जो है वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने अपनी औलाद को, इस मुल्क के लोगों के लिए अपनी औलाद को गिरवी रखना, इतना बड़ा काम जो है वो शायद ही किसी सारे मुल्क में या फिर सारी दुनिया में अगर हमको देखने को मिले तो कहीं भी नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा हज़रत टीपू सुल्तान की तारुफ करने वालों हस्तियों में से एक हस्ती ऐसी है जिसकी तारीफ़ सारी दुनिया करती है, वो है नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन ने जो है अपने ख़त में जो है हज़रत टीपू सुल्तान की तारीफ़ करते हुए, उनका तारुफ करते हुए
उनकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो जंग चल रही थी, जो जद्दोजहद चल रही थी, उसमें साथ देने का वादा भी किया था और उनकी बहादुरी की तारीफ भी की थी। तो ऐसे बहादुर को जो है आज भी सियासत में लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आज भी उनसे फिस्ताई ताकतें डरते हैं। इसके अलावा हज़रत टीपू सुल्तान ने उस दौर में जो फारसी के चंद अल्फाज को इस्तेमाल किया गया था, उसको भी जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जो है स्क्रैप करने की कोशिश की गई। इसके अलावा इस मुल्क में जो है अनटचेबिलिटी को बहुत सदियों से चले ले आ रहे थे। 2-2.5 हज़ार साल से जो है यहाँ पर समाज को जो है डिफरेंट तबकों में, ज़ातों में तकसीम किया गया था। इसको इकट्ठा करने की एक छोटी सी कोशिश जो है वो हज़रत टीपू सुल्तान की थी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में अगर दलित समाज को देखा जाए, दलित समाज में सबसे पिछड़ा वर्ग वो है जिसको यहाँ मुल्क में कहा जाता है शेड्यूल कास्ट में सबसे निचले तबके वाले जो थे, उनको हज़रत टीपू सुल्तान ने काफ़ी सारी ज़मीन जो है अलाट की गई थी। आज भी हमको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मिलता है तोटी इनामती जिसे कहा जाता है। तो वो तोटी इनामती जगह देने वाली हस्ती जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, आखिर इनके नाम से इतनी सियासत क्यों? इसका मेन मुद्दा यह है, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसा काम किया था जो इस मुल्क की एक समाज जो है जिसको ब्राह्मण कहा जाता है, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था उसमें। वो क्या है? एक तो जो है उस वक्त में केरला के करीब में, मलबार के करीब में ये शोषित समाज के जो औरतें हुआ करती थी, यानी कि SC ST समाज के जो औरतें हुआ करती थी, बड़ी गंदी बात है जिसको कहना भी बड़ा दुश्वार है। जैसा उनका जो चेस्ट हुआ करता था, उसका जितना वेट हुआ करता था उतनी टैक्स देनी पड़ती थी। तो ऐसी गैर इंसानी एक जो चली आ रही थी रस्मो रिवाज, उस रस्मो रिवाज को ख़त्म करने वाली हस्ती जो है यही शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। जबकि ये गैर इंसानी जो ये रस्मो रिवाज जो लेकर चले आ रहे थे, वो सिर्फ एक ही समाज के लोग थे। वो इस समाज के दूसरे इंसानों को इंसान ही नहीं मानते थे। तो ऐसी सूरत में हमें देखना होगा हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मुल्क के SC ST के लोगों को, जबकि उन लोगों को हथियार उठाने की, उनके मज़हब में यानी कि मनुस्मृति में उन लोगों को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं थी, जबकि हज़रत टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज में काफ़ी सारे SC ST के लोगों को जो है भर्ती किया गया था। इस बात को हम लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर की नज़र से देखना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी एक किताब में लिखा है, अगर मेरे लोगों को हथियार उठाने की अगर ताकत होती या फिर उनको इजाज़त होती तो शायद इस मुल्क में कभी भी गुलामी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि उस समाज के लोगों को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं थी, तो उन लोगों को हथियार उठाने की इजाज़त फराहम करना वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनको मौका इनायत किया। तो इस हिसाब से जो समाज में दबे कुचले लोगों को इक्वालिटी पर, जैसा कि इस्लाम का बहुत बड़ा एक मैसेज था, उस मैसेज को फॉरवर्ड करने का काम जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया था, तो वो इस मुल्क के फिस्ताही ताकतों में यानी कि ब्राह्मण धर्म के लोग, मैं हर एक ब्राह्मण के बारे में यह नहीं कह रहा हूँ, वजह उसकी यह है, गिरीश कार्नाड थे जो हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में बहुत बेहतरीन और सच्चाई बताया करते थे। ठीक उसी तरह से UR अनंत मूर्ति थे, सच्चाई बताया करते ये भी। मगर उस दौर की जो ये मनुवाद या फिर अपने आप को बहुत बड़ा सुपीरियर मानने वाली कम्युनिटी जो थी, उन लोगों को उस दौर से बहुत बड़ा एक ख़तरा महसूस हो रहा था हज़रत टीपू सुल्तान के इन कामों की वजह से। क्यों? इसकी वजह यह थी कि अगर जिस मज़हब में इक्वालिटी है, जिस मज़हब में हर इंसान को इक्वल देखा जाता है, जिस इंसान को अगर इक्वालिटी मिल रही है, हो सकता है वो ये मज़हब को इख्तियार कर ले। तो इस बिना पर हज़रत टीपू सुल्तान का उस ज़माने से भी ये लोग विरोध करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर किसी इंसान को हिस्ट्री से मिटाना है
तो उनकी दी हुई चीज़ों को वो कतई मिटा नहीं सकते। इस मुल्क का एक बहुत बेहतरीन चीज़ ये है, वो KRS डैम है। आज भी देख सकते हैं KRS डैम के पास जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिस जगह पर पत्थर रखा गया है, वहाँ पर हज़रत टीपू सुल्तान ने ऐसी नक्शो निगारी की हुई है, वो भी कन्नड़ी भाषा में, वो कन्नड़ी लैंग्वेज में, वो कन्नड़ा ज़बान में ऐसा लिखा गया कि सूरज का वक्त इतना था, इस वक्त में चांद इतना था। इतनी बेहतरीन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का इतना नॉलेज रखने वाली हस्ती जो थी, वो हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। तो ऐसी हस्ती का नाम हमारे इतिहास से निकालना इतना आसान नहीं है। मैं समझता हूँ इस मुल्क के, ना सिर्फ इस मुल्क के, सारी दुनिया के जितने भी सेक्युलर जहन वाले लोग हैं, वो चाहे नासा की एंट्रेंस में क्यों ना हो, द मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड, हज़रत टीपू सुल्तान को लक़ब दिया गया था। और रॉकेट टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने वाली हस्ती यही हज़रत टीपू सुल्तान की थी। वो चाहते तो अपने हथियार को दुश्मन के सामने डालकर उनकी सारी ख़ानदान को लेकर बहुत बड़े अंदाज में ज़िंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन हमें आज भी देखना होगा उनके ख़ानदान में से आज भी लोग बहुत बड़ी गरीबी में गुजार रहे हैं। ये बात, इस बात से साफ सीधा हमें ये जवाब मिलता है, इस मुल्क के दबे कुचले लोगों को जब कभी भी मुसलमान साथ देता है, चाहे वो हज़रत टीपू सुल्तान क्यों ना हो या फिर दीगर कौन से भी बहुत बड़े बादशाह गुजरे हों, वो जब कभी भी दबे कुचले लोगों को अपने साथ गले से गले लगाकर या फिर एक प्लेट में खाना खाना, ऐसा मैसेज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ मैसेज को फॉरवर्ड किया जाता, तो ऐसे लोगों को विरोध करना वो आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है और हम लोग इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। जैसा ये इतिहास को बंद करने की कोशिश करेंगे, ठीक उसी तरह से हम हमारी इतिहास को हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे और सेक्युलर जहन रखने वाले हर एक लोग को भी जो है हम इसका सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत चाहे माने या ना माने। यहाँ एक और बात सोचने वाली यह है, एक तरफ जो है बीजेपी अपनी सियासत करने के लिए हज़रत टीपू सुल्तान का नाम इस्तेमाल करती है कि टीपू जयंती नहीं करना, नहीं मनाना। हम लोगों को सोचने वाली बात है, जबकि कांग्रेस की सिद्धरामैया की सदारत में हुकूमत जब चल रही थी तो टीपू जयंती बैंक्वेट हॉल में वो मनाए, काफ़ी सारे मुसलमानों को नहीं मालूम, वो जो है सरकारी प्रोग्राम नहीं था, वो माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू से एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हिस्सा लिया गया था चीफ मिनिस्टर ने। वो हकीकत में गवर्नमेंट प्रोग्राम करते हैं, फिर भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को मिला हुआ प्रोग्राम है, वो ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं किए थे। एक मरतबा सिर्फ बैंक्वेट हॉल में प्रोग्राम करने से क्या हुआ, कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी, कहीं भी रास्ते पर नुक्कड़ में हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती को मनाने के लिए ब्रेक लगा दिया गया। उसकी सबब बनी कांग्रेस। तो इस सियासत को आज मुसलमान समझना है। मैं आखिरी मेरी एक बात, हज़रत टीपू सुल्तान का एक आखिरी मैसेज है, उसको देते हुए मेरी बात ख़त्म करना चाहूँगा। हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत के बाद जब उनके करीब कोई जाकर देखता है, हिस्ट्री की किताबों में हमें मिलता है, हज़रत टीपू सुल्तान के हाथ में जो तलवार थी उसको वो उनकी आखिरी दम तक भी वो अपनी तलवार को नहीं छोड़े, ठीक उसी तरह से अपनी आंखों को खुला रखे हुए थे। इससे हमारे बच्चों को ये सबक देना है, चाहे जान क्यों ना चली जाए, हम अपना इक़्तिदार, हमारा हक हम नहीं छोड़ेंगे। ये तलवार से मुताल्लिक़ है। ठीक उसी तरह से आंखों को खुला रखना, हमें ये चीज़ की सख्त ज़रूरत है समझने की, हमारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है। इस मुल्क में कौन सी ऐसी समाज है जो मुसलमानों पर जैसे जुल्म ज़्यादती हो रही हैं, ठीक उसी तरह से उन लोगों पर भी जुल्म ज़्यादती हो रही हैं। हमें चाहिए कि दूरंदेशी की नज़र रखते हुए उन समाज के साथ इकट्ठा होकर आने वाले जो भी इलेक्शन इंतखाबात हो, उन इंतखाबात में हम एकजुट होकर इक़्तिदार तक पहुंचने का काम करेंगे। इक़्तिदार तक अगर पहुंचे तब जाकर हमारे आबा व अजदाद की जितनी भी सुनहरे अल्फाज में लिखे गया इतिहास है वो हमारे बच्चों को पढ़ा सकेंगे। मैं छोटी सी बात में आपको बताना चाहूँगा, इस मुल्क में मुसलमानों पर जो जुल्म ज़्यादती हुई है वो सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, सबसे पहली जुल्म ज़्यादती कत्ले आम जो हुआ वो बुद्धिज़्म का हुआ था। ठीक उसी तरह से हम आगे देखें 1984 में सिख कम्युनिटी के लोगों को मारा गया था, ठीक उसी तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को मारा गया था।
आए दिन हमें एक ना एक हिसाब से दलित कम्युनिटी पर होते हुए, एससी एसटी समाज के लोगों पर होते हुए मजालिम को भी हम लोग देखते हैं। ठीक उसी तरह से जितने भी ये अधिकार से दूर रहने वाले, इक़्तिदार से दूर रहने वाले समाज हैं, इन सबको इकट्ठा करने का एक काम करना चाहिए। तभी जाकर इस मुल्क में सोशल जस्टिस को हम लोग नाफिज कर सकते हैं, यहां पर दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के हिसाब से।